जो कुछ इंद्रियों से इष्ट प्राप्त होता है उससे। ध्यान से सुनो। जो देह से इंद्रियों से करता है लेकिन आत्म भाव से कर्तृत्व भाव नहीं है, वो आदमी सब कुछ करते हुए भी कर्म बंधन में ले पायमान नहीं होता। ये बात वशिष्ठ जी ने राम जी को कहा, यही बात श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा आज के श्लोक में, और यही बात अखा भगत ने कहा। अखा भगत ने कहा, सो साहिब का लाल राज्य करे रमणी रमे के ओढ़े मृगछाल। जो करे सो सहज में सो साहिब का लाल। जिसको अंतःकरण में अविद्या नहीं है, कर्तृत्व भाव नहीं है। अष्टावक्र ने कहा जनक को कि अकर्तृत्व अभोक्तृत्व स्व आत्मन मन्यते यदा। अकर्ता अभोक्ता अपने आत्मा को जो जब जानता है उस समय उसकी सारी चित्त की वृत्तियां क्षीण हो जाती है, कर्तृत्व भाव। तो हमेशा अपने अकर्ता अभोक्ता आत्मा का चिंतन करना चाहिए। इससे आत्मशक्ति का विकास होता है। और संयम से रहे, तत्परता से रहे। बुद्धू बनने का नाम साधक नहीं है। बोले एक साधक को बोला कि जाओ फलानी जगह पहुंचो, कर सकोगे? बोले मेरे को अभ्यास नहीं, कोई जानकार आदमी को भिजवा दो। तो ये मूर्ख, तू जानकार कब बनेगा? काम करने से जानकारी आती है ना। तो मालूम होता है कि वो साधक नौकर माइंड का है। जो सरकारी नौकरी करते हैं ना, उनका माइंड ऐसे ही हो जाता है, कमजोर माइंड, वीक माइंड। कहीं अपने जिम्मे ना आए, टालम टोल। तो वो साधक पहले नौकरी करता था, तो नौकर माइंड फिर विकसित नहीं रहता। नौकरी करते करते वैसे लिमिट बन जाती, ऐसी धारणा बन जाती। तो या तो बचपन में कोई रोग बीमारी अथवा ज़्यादा शोषण हुआ हो, या तो फिर नौकरी करते करते माइंड उसमें हो जाता है, एक रेखा में, कोल्हू के बैल जैसा, उतने में ही घूमे। तो उससे भी आदमी टालम टोल करता है। इतना नहीं देखते कि 3 पढ़ा हुआ, तीसरी इन मीन 3, और वो आदमी इतना इतना सब नॉलेज रखता है, इतना इतना काम करता है, और हम उसके शिष्य हैं, तो हमको आगे बढ़ना चाहिए। किसी जानकार आदमी को भेज दें तो तू क्या करेगा? तू कैसे जानकारी पाएगा? तेरी जानकारी के लिए तो तेरे को भेजना चाहता था, तो बोल किसी जानकार को भेज दो। जानकार माता के गर्भ से होके नहीं आते हैं, व्यवहार को सिखाता है। योगी अपने आप का गुरु हो जाता है, कर्म से कर्म की कुशलता आती है। बोलते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट को नक्शा दिया, बोले फलानी फलानी जगह पर है तो बिहड़ रास्ता, लेकिन यहाँ से तुमको जांच करके आना है, जासूसी करना है, शत्रु पक्ष कहाँ है, कैसे क्या क्या कर रहा है एक्टिविटी। ये नक्शा के मुताबिक शत्रु पक्ष का सभी ले आना। नेपोलियन बोनापार्ट को कहा गया, नक्शा लिया और वो तो चलने को था। तो उसके बॉस ने पूछा कि ये है तो बिहड़ रास्ता, तुम ये कर पाओगे? बोले हाँ हाँ कर लूँगा। बोले ये रास्ता मिल जाएगा, नक्शा के अनुसार रास्ता खोज लोगे? बोले हाँ हाँ खोज लूँगा। है कठिन, खोज लोगे? बोले हाँ। नहीं मिला तो? बोले नहीं मिला तो मैं अपना रास्ता बनाकर भी काम करके आऊँगा। तो वेदांत कभी कर्म में अकुशलता नहीं देता। वेदांत कभी भक्ति योग ज्ञान या ये भक्ति मार्ग कभी पलायनवादीपना नहीं सिखाता है, कायरता नहीं सिखाता है, लापरवाही नहीं सिखाता। कोई प्राण बल वाला मिल जाए, तत्परता से काम करने वाला मिल जाए, तत्परता से साधन करने वाला मिल जाए, ऐसे आदमी बहुत मुश्किल। और जिनमें थोड़ी बहुत अकल होशियारी, वो संसार में टीचाते हैं, इसीलिए धर्म क्षीण हो रहा है। वो जमाना था कि एक कुटुंब से एक बालक साधु होते थे,
अरे जिसके घर में साधु होने के लिए कोई बालक नहीं, वो अपना गृहस्थी दुर्भाग्य मानता था। आज तो बस अक्ल वाળો હોય तो क्या, हाँ नौकरी करशु, कमाईशु, खाईशु, लहर करी, उसी में जिंदगी बर्बाद करो। तो जो लोग लापरवाह होते हैं, केयरलेस होते हैं, ऐसे लोगों को तो मैं बहुत, मेरे पर बोझा लगता है। और जो लोग कुछ अक्ल वाले हैं वो लोग तो सुन के कपड़ा खंखेर के चले जाते। इससे तो फिर जो हैं वही बेचारे अच्छे, नौकरों से तो अच्छे ही हैं। बेचारे डांट सह लेते हैं, सुधरने की तैयारी तो करते हैं, चलो ठीक है, ऐसा करके गाड़ा चलाते। તત્પરતા, કુશળતા, યોગ કર્મસુ કૌશલમ। કેટલું સારું કર્યું છે એવું નહીં જોવું, એના કરતા તમે સારું કરી શકો। अपने को विकसित करो। बोले बाप जी वेदांत सुनना है, हमको वेदांत के बारे में, ब्रह्म ज्ञान के बारे में कुछ बताओ। अभी जो बता रहे वो क्या बता रहे हो? आज जो कथा चली वो क्या थी? अभी जो कथा चल रही वो क्या है? सब वेदांत है। वेदांत खाली बुद्धि की कसरत नहीं है, वेदांत व्यवहार में आना चाहिए। तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है कि निष्काम कर्म करके अपनी वासना मिटाओ, उपासना करके इष्ट को प्रकट करने का सामर्थ्य ला सकते हो, योग करके चित्तवृत्ति निरोध करके समाधि में बैठ सकते हो, और तत्व का चिंतन करके अकर्तृत्व, अभोक्तृत्व, अकर्ता अभोक्ता स्वरूप का चिंतन करके साक्षात्कार कर सकते हो, ब्रह्म ज्ञान पा सकते हो। तुम सब कर सकते हो। अपना लक्ष्य बनाओ। जिसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं, उसका बिना पतवार के नाव, वो तो पशु है, कुत्ते जैसा खाया सोया, लकड़ी से चलाया गया, जितने डंडे लगे चला, बैल फिर बैठ गया, घोड़ा को चाबुक लगा चला फिर बैठ गया। घोड़ा तो ऐसा नहीं करता, टट्टू ऐसा करता। टट्टू जैसा जीवन क्या? जीवन में कुछ हो होना चाहिए, बल होना चाहिए, कुछ कुशलता तत्परता होनी चाहिए। योग कर्म सुकौशलम, कर्म में कुशलता होनी चाहिए। हाँ, नेपोलियन बोनापार्ट जैसा आदमी किसी सदगुरु के पास चला जाता तो वो महापुरुष बन जाता। चला गया सैनिकों के चक्कर में, बाहर का धन कमाने में, उसी में खप गया। अंदर का धन कमाने वाले, कमाई सिखाने वाले कोई ब्रह्मवेता के पास जाता तो वो महान हो जाता। जैसे नरेंद्र सेनापति के पास जाता तो वो भी कोई ऐसे ही होता। और विवेकानंद रामकृष्ण के पास नरेंद्र गया तो विवेकानंद हो गया। हम भी किसी दुकानदार के अथवा किसी और जगह जाते तो, और लीलाशाह बापू के पास गए तो महापुरुष के पास मनोबल, प्राण बल, तत्परता वाला आदमी पहुंचे तब मार। तो कोई जिंदगी है? बेदरकारी, लापरवाही। हाँ, निस्संग सन्यासी होकर क्या कर रहे? बोले साधना करें। वो ज्ञानेश्वर महाराज सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे थे नदी के किनारे। तो एक महाराज बैठे थे सन्यासी, रुद्राक्ष की माला लेकर जप कर रहे। एक जवान लड़का 18 साल का नहाने पड़ा तो जरा पानी गहरे में चला गया तो डूब रहा था। तो फिर विवेकानंद उसने देखा, ज्ञानेश्वर ने, कि ये सन्यासी महाराज माला घुमा रहा है, छोकरा डूब रहा है, ये बैठा है। ज्ञानेश्वर महाराज कूद पड़े और छोकरा को बाहर निकाला। सन्यासी को पूछा कि तुम तो देख रहे थे छोकरा डूब रहा है, इसको निकाला नहीं? बोले मेरा तो नियम था जप करने का। बोले धिक्कार है तेरे जप को और तेरे को। ये तेरा नियम सर्वभूते हित रहता, जप के बाद जप का फल है सर्वभूतों का हित। तो छोकरा कोई डूब रहा है और तुम माला लेके मेरा नियम है। आश्रम में रहता है तो नियम करना है, सुबह 4 से 7 8 बजे तक तो नियम कर ले। मैंने मेरा नियम है। अरे क्या तेरी जिंदगी? नियम होता है प्रभात काल को कि 11 बजे 12 बजे नियम होता है?
10 बजे तक मेरा तो नियम है, लकीर के फकीर होके बैठे रहते, ऐसा थोड़ी होता। जिस समय जो काम करना है वो कर लेना चाहिए, इससे विकास होता है। काम भाव से कर्म करने से भोग वासना की इच्छा क्षीण हो जाती है, और अकर्तृत्व अभोक्तृत्व, अकर्ता अभोक्ता अपने स्वरूप का चिन्ह अनुसंधान करने से इंद्रियां मन आदि करती और अपने को कर्ता मानता है तो कर्म बंधन में पड़ता है। अपने को जैसे शरीर का छाया अपने से अलग, ऐसा ये शरीर भी अपने से अलग है। इसका मान अपमान सुख दुख ये मेरा नहीं, इसका है, ऐसा समझकर अपने को पृथक विचार करे तो आत्मज्ञान में टिक जाएगा। निसंग सन्यासी होकर अपने सब कर्म और चेष्टाओं निसंग सन्यासी होकर, अगर हृदय से संबंध नहीं छूटा इंद्रियों से मन से, तो फिर कपड़े रंगने से क्या हो जाएगा। इसलिए निसंग सन्यासी हो जाओ। असंगो अयम पुरुष केवल निर्गुणस्य, निर्गुण रोटी सबसे मोटी उसका भोग लगाता है निरंजन वन में। अंजन माना इंद्रिया, जहाँ इंद्रिया नहीं पहुंचे, ऐसे आत्म भाव में मस्त। कर्मों के फल की इच्छा भी न हो और कर्मों से विरसता भी न हो। कर्म के फल की इच्छा भी न हो और कर्मों से विरक्तता भी न हो, पलायनवादीपना भी न हो। क्या करना, अपने तो घर बार छोड़ दिया, साधना करेंगे। साधना पहले जो संसारी लोग करते हैं तो इंद्रियों के भोग के लिए करते हैं, मोह माया के लिए करते हैं। साधक जो काम करता है वो इंद्रिय भोग के लिए नहीं करता, इसलिए उसका नाम सेवा पड़ जाता है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए करता है तो उसका नाम सेवा पड़ जाता है। तो सेवा निष्काम कर्म योग हो जाता है। तो अंतःकरण में अपने आप शक्ति आनंद मस्ती अपने आप आने लगेगा। और सेवा से कतरा के वो सन्यासी माला घुमा रहा है और सामने प्राण जा रहे उसके। मैं तो नियम कर रहा हूँ, दत्त तेरे की तेरा नियम मुआ। ज्ञानेश्वर ने कहा कर लिया नियम, मिल गया आनंद, आ गई शांति। तो निष्काम भाव से जो सत्कर्म, तो कर्मों के फल की भी इच्छा नहीं रखता है और कर्म से पलायन भी नहीं होता। भाई बड़ा होना बड़ा दुख पाना, बैठा हूं सुन पहले पाथोली मार, है तो कोई जिंदगी है। આપણે તો રામ રામ કરો, બધી પ્રવૃત્તિ છે। निवृत्ति चाहिए, निवृत्ति खाक मिलेगी, मन कहीं का कहीं भागता रहेगा। तो निवृत्ति चाहिए, कहीं करવું નથી। આશ્રમમાં કે બીજે ત્રીજે મને તો એક રૂમ મળે ને, 2 टाइम ખાવાનું મળે, હું તો બેસી રહું बस પડ્યો રહું। तो फिर तो प्रकृति में लीन हो जाएगा, पेड़ बनेगा दूसरे जन्म में, या तो ढोर बनेगा। तमोगुण होने से ढोर बनेगा। कर्म करे, जप करे, ध्यान करे, शास्त्र विचार करे, तो सारा दिन जप ध्यान नहीं होता। तो हे राम जी, जिसको इसी जन्म में मुक्ति चाहिए वो दिन के 2 भाग करे। एक भाग तो शास्त्र विचारे, प्रणव का जप करे, ध्यान करो। दूसरा भाग साधु पुरुष की सेवा करे। आधी अविद्या तो साधु की सेवा से ही चली जाती है। और साधु की सेवा कोई पैर दबाना साधु की सेवा नहीं, साधु के देवी कार्य में सच्चे हृदय से लग जाना ही साधु की सेवा होती है। यह बात है। चलो राम जी, जो कर्मों को त्याग कर एकांत में जाकर बैठता है और ऐसे मानता है कि मैं कर्म नहीं करता, वह केवल मुख से ही कहता है पर वास्तव में अहंकार युक्त है। तो जब तक जीव भाव का अहंकार है तब तक आदमी कर्मों से रहित नहीं होता। जीव भाव मिटता है, ब्रह्म भाव आता है, तभी कर्म रहित होता है। एकांत में जा बैठे मैं कर्म नहीं करता, तभी भी वो कर्म करता है, मन से शरीर से भी होता रहता है। इसीलिए कर्मों से पलायन भी न हो और कर्मों को व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए भी न करें। अब ये सब आया तो इसका ये चीजें आए इसलिए अगर करते हैं तो आनंद नहीं आएगा, लेकिन उनका स्वीकार करने से उनको पुण्य होता है, लाभ होता है, चलो ले लो, जो हो गया कर्म निष्काम कर्म। लेकिन हम जहाँ हमको ये मिले, अच्छा लगा, अच्छा मिले,
ये तो हो गया व्यक्तिगत स्वार्थ। परहित के लिए ले रहे हैं तो ले लें, परहित के लिए उठा के दे रहे हैं तो दे दे। इससे अपना भी मंगल, दूसरे का भी मंगल, अपने को भी आनंद, उनको भी आनंद, उनकी भी उन्नति। ऐसा होता है। खपे खपे भी नहीं है, धुतार धुतार भी नहीं। बौद्ध धर्म करुणा की प्रधानता से चलता है। जैन धर्म अहिंसा की प्रधानता है। इस्लाम धर्म में यकीन की प्रधानता है। ईसाई धर्म में प्रार्थना की प्रधानता है। और अपना सनातन धर्म में अहिंसा, प्रार्थना, श्रद्धा ये तो है, लेकिन प्रधानता अपने धर्म में हित की प्रधानता है। अगर मिठाई खिलाने से हित होता है तो बच्चे को मिठाई खिलाओ, और कड़वी दवा पिलाने से हित होता है तो उसको पिलाओ। अगर किसी को मारने से भी बहुतों का हित होता है तो दुर्योधन को मारो, शाकुनी को मारो। जैन धर्म बोलेगा किसी को मारो मत, अहिंसा परमो धर्म। लेकिन सनातन धर्म बोलता है कि कभी कभी हिंसा भी परम धर्म होता है। जैसे आपके अंग में रोग है तो अब उस पर चक्कू घुमाना, ये तो हिंसा हो गई। लेकिन चक्कू नहीं घुमाओ तो पूरा शरीर खराब हो रहा है, अभी तो एक टुकड़ा काट के फेंको। ऐसे ही पूरा समाज का हिंसा हो रही है, तो फिर दुर्योधन, शाकुनी और उनके पक्ष वालों को उतार दो मृत्यु के घाट, तो हिंसा का पाप नहीं लगता। तो सनातन धर्म हित की प्रधानता से है, बौद्ध धर्म करुणा की प्रधानता से है, जैन धर्म अहिंसा की प्रधानता है, इस्लाम धर्म यकीन की प्रधानता है, ईसाई धर्म में प्रार्थना की प्रधानता है। लेकिन सनातन धर्म में प्रार्थना, श्रद्धा, अहिंसा, करुणा ये तो है, लेकिन हित की प्रधानता है। तो ये जीव का परम हित होता है अपने स्वस्वरूप को संभालने से। बाकी शरीर भी मिथ्या है, इंद्रियां भी मिथ्या है, वह जगत भी मिथ्या है। तो मिथ्या व्यवहार को यथा योग्य सत्य को समझने में काम लाने के लिए किया जाता है। इसलिए सनातन धर्म का अनुभव करने वाले व्यक्ति सब कुछ करते हुए भी आनंदित होते हैं, मस्त होते हैं, निर्भीक होते हैं। सनातन धर्म की जितनी गहरी उपासना या ज्ञान जिसने समझा है, उतना वो शहंशाह दिल होता है, उतना वो सब कामों में कुशल होता है। सनातन धर्म तो आत्मा में, आत्मा से ही तो सब निकला है, सारा संसार, सारी प्रकृति, सारा संसार आत्मा में निकला है। तो सनातन धर्म के अनुसार सनातन सत्य में विश्रांति पाएगा तो सारी योग्यताएं विकसित होती है। आत्म साक्षात्कारी पुरुष योद्धा होकर युद्ध कर सकता है, राजा बनकर राज्य कर सकता है, सन्यासी बनकर उपदेश दे सकता है, गृहस्थी बनकर गृहस्थी आदर्श बता सकता है, और गृहस्थी में रहते हुए परम सन्यासी को भी शिखामण दे सकता है। एक गृहस्थी महाराज थे, आत्म साक्षात्कारी पुरुष, वो सब्जी लेने गए तो उनके तख्त पर कोई आकर बैठा। उनकी जो बैठने का घर में बांकड़ा था, तख्त था, उस पे आके कोई बैठा। वो जब पुरुष आए तो उनसे उसने प्रश्न किया कि मैं आपसे ये पूछने आया हूं कि जीव किसको बोलते, ईश्वर किसको बोलते हैं। मेरी शंका का समाधान कराने आया हूं। तो वो आत्मज्ञानी पुरुष सादा सुदा जीवन यापन करते थे, लेकिन अंदर में तो ब्रह्मानुभूति थी। तो पूछने वाले ने देखा कि ये ब्रह्मज्ञानी हैं, साक्षात्कारी पुरुष हैं, तो मैं इनसे जरा पूछूं कि ईश्वर किसको बोलते, जीव किसको बोलते। तो जैसे पड़ोस में आदमी रहता है तो अड़ोसी पड़ोसी जैसा व्यवहार करते दोस्ती का, ऐसे वो आके बैठ गया उनके आसन पर। उस मूर्ख अज्ञानी को पता नहीं कि तू ज्ञानी की बराबरी कैसे कर सकता है। वो तो बैठ गया आगे ज्ञानी के आसन पर और प्रश्न करने लगा कि मैं आपसे पूछने आया हूं कि जीव किसको बोलते, ईश्वर किसको बोलते। ये दृष्टांत रामतीर्थ ने भी दिया, रामतीर्थ के साहित्य में ये दृष्टांत। तो उस ज्ञानी पुरुष ने
सीधा उत्तर न देते हुए उसको प्रैक्टिकल प्रयोग करा दिखा। उसने अपने कुटुंबी को इतना डांट के बुलाया कि वो जो प्रश्न करने वाला आके ऊपर बैठ गया था, अपने आप नीचे हो गया, हाथ जोड़ के बैठ गया। बोले क्या चाहिए तेरे को? बोले अंधा था। क्यों आया तू? बोले सवाल पूछने आया। जीव किसको बोलते, ईश्वर किसको बोलते? बोले जो आसन छोड़कर नीचे आ गया उसको जीव बोलते हैं, और जो अपने आसन पर बैठा है उसको ब्रह्म बोलते हैं। यह ब्रह्म है, वो जीव है। अपना आसन है आत्मभाव, उससे हटकर देह में बैठेगा तो डर लगेगा ही। बोले देख जीव किसको बोलते, ईश्वर किसको बोलते? जो अपने स्वस्वभाव में स्वस्वरूप में टिका है वो ब्रह्म है, ईश्वर है, और जो पर स्वभाव में शरीर में टिका है वो जीव है। हाँ जी। हे राम जी, जो निष्पाप पुरुष है उसको यही निश्चय रहता है कि सत्य रूप आत्म तत्व ही है। जो निष्पाप है ब्रह्मवेता, पूरा निष्पाप तो साक्षात्कारी पुरुष होता है, बाकी तो कुछ न कुछ गड़बड़ रहती है। पूर्ण निष्पाप ब्रह्मवेता होता है, युद्ध करते हुए भी निष्पाप, राज्य करते भी निष्पाप। कई ऐसे ज्ञानी ऐसे दुर्वचन कहते, दो सिर की सुनाते रहते, पत्थर रखते धड़ाक, बस ऐसा बोलते रहते, और अंदर में वही। ऐसे भी ज्ञानी है, कई ऐसे ज्ञानी जो समाधि करते हुए हिमालय में बैठे, कई ऐसे भी ज्ञानी राज्य करते हैं, कई ऐसे ज्ञानी चित्रासनी में मस्त राम बाबा ऐसे पागल जैसा चाय पी रहा है, बीड़ी पी रहा है, कभी नहाता ही नहीं। अरे सिंगल डबल भी उसी कपड़ों में कर लेता, धोने को भी नहीं गया, लोटा लेके कभी जाते किसी ने देखा ही नहीं, जो कुछ हो उधर ही अपना नित्य क्रम उसी कपड़ों में कर ले, और वहीं वो सुअर बुअर आके चाट जा रहे। और इसे भी हो सकता। भावनगर में चित्रा हम उनसे मिले, उनका वीडियो कैसेट भी है। अभी शांत हो गया शरीर। हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया कि मस्तराम बाबा के नाम से पैसा जमा कर दो। अब मस्तराम को पता भी नहीं, हाई कोर्ट को भी फेवरेबल निर्णय देना पड़ा। उनके पास कोई पैसे रखे जाते थे तो वो गोलक में पड़ा रहता था। फिर पुलिस को बुलाया, इतने सारे पैसे इनकम टैक्स का, ये इतना लाख। बोले मस्तराम, हाई कोर्ट में मैटर गया, हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया मस्तराम बाबा के नाम से ट्रस्ट बना के जमा कर दो, इतना लाख, नो इनकम टैक्स। हम मस्तराम को चाहिए नहीं, वासना नहीं, तो फिर इनकम टैक्स वाला क्या करेगा? भय तो होता है वासना वाले को, निर्वासनिक को क्या भय है? पूर्ण आत्मराम ही तो साक्षात विष्णु का स्वरूप है, भगवान विष्णु का स्वरूप है। वासम करोति वासुहु, जो सब में बस रहा है वो तो वही है। सुमेरु पर्वत वायु से चलायमान नहीं होता, वैसे ही वह दुख से चलायमान कदापि नहीं होता है। दुख से चलायमान नहीं और सुख में लिप्सा नहीं, सुख में लिप्सा नहीं और दुख से भय नहीं, तो दोनों से ऊपर हो गया। सुख में लिप्सा नहीं, दुख में भय नहीं। हम ऐसे जो ज्ञानवान सुख और दुख तब तक सच्चा लगता है जब तक शरीर को मैं मानते, संसार को सच्चा मानते। जब आत्मा को मैं मानते और संसार को स्वप्ना मानते हैं तो दुख सुख झूठा लगता है। वास्तव में तो झूठा है। आज मंगलवार है ना, आज से 6 महीना पहला भी मंगलवार आया होगा। कितना दुख कितना सुख, अभी कुछ नहीं। 1 वर्ष पहले भी कई मंगलवार आए, कितने सुख कितने दुख, झूठे हो गए सर। लेकिन उसको देखने वाला आत्मा सत्य स्वरूप में है। हरि ओम आनंद। जो कुछ भी इंद्रियों से इष्ट प्राप्त होता है उससे क्षण मात्र को सुख प्राप्त होता है। हाँ, जो संसार से मिलता है इंद्रियगत, देखने का, सूंघने का, स्पर्श का, क्षण मात्र तो सुख, फिर दुख और जवाबदारी। 5 मिनट का मजा, फिर सजा। लेकिन आत्मा का तो सदा के सदा मजा ही मजा, मजा ही मजा।
संसार का तो थोड़ा सा जरा क्षण भर का हर्ष, फिर देखो तो क्षण भर की प्रसन्नता में जो बंध जाता है वह बाल बुद्धि मूर्ख है। क्षण भर की जो संसार की प्रसन्नता में बंध जाता है वो बाल बुद्धि मूर्ख है। क्षण भर का मजा उसमें जो फंस जाता है वो मूर्ख है। जो अपना आत्म वैभव भूलकर विकारी सुखों में अपने को झोंकता है, ऐसे लोगों को तुलसीदास जी गाली देते हैं। उमा तिनके बड़े अभाग, जे नर हरि तजी विषय भजे। हरि का सानिध्य, हरि का सुख छोड़कर फिर विषयों का भजन चिंतन। ओम आनंद हरि ओम। ओम 100 काम छोड़कर भोजन कर ले, 1000 काम छोड़कर स्नान कर ले, 1,00,000 काम छोड़कर सत्कर्म कर ले, करोड़ काम छोड़कर आत्मज्ञान का सत्संग सुन ले और कर ले। शतम व्याय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानम आचरेत, लक्षम व्याय दातव्यम कोटि त्यक्त्वा हरि भजे। पूरा करो भांजे। हे राम जी, ऐसा सुख स्वर्ग तथा और किसी भी स्थान में भी नहीं है जैसा सुख आत्मा में स्थित होकर पाया जाता है। हे राम, आत्म सुख में विश्रांति पाने के निमित्त सारे मुनीश्वर, देवता, सिद्ध और महर्षि दृश्य और दर्शन का संबंध चेतने को त्याग कर स्थित होते हैं। देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, मानव, दानव सब उत्तम कोटि के बुद्धिमान लोग। जैसे दैत्य कुल में प्रहलाद सब कुछ छोड़ के आत्मरामी हो गए। मानवों में कई राजे महाराजे राजपाट छोड़कर आश्रम विश्रांति। देवता लोग, ऋषिगण, आखिर तो आत्म विश्रांति पाना पड़ता है, आत्म सुख ही पाना चाहिए। बाकी जगत के सुख में कोई सार नहीं। जगत का सुख धोखा है, धोखा, नीरा धोखा। अरे मजदूर मजदूरी करता है, सेठ भी खोपड़ी की मजदूरी करता है, लेकिन ये जो कुछ करते हैं तुम यहाँ, वो तो साधना हो जाती है, सत्कर्म हो जाता है। तुम मजा ले रहे हो, लेकिन इस तुम्हारे लिए मजा पैदा करने की इस व्यवस्था जमाने वालों को कितना सेवा करनी पड़ती होगी। तो किसी की सेवा से तुम बंदगी कर रहे हो तो तुम भी ऐसी सेवा करो कि दूसरा कोई बंदगी के रास्ते चले। किसी की सेवा से, किसी की कुर्बानी से तुमको सुविधा मिल रही है भगवान के रास्ते, तो आप भी ऐसा कुछ करो कि दूसरे किसी को भगवान के रास्ते सुविधा मिले। नहीं तो गुण चोर होने का पाप लगता है। हमारे गुरुदेव ने कुर्बानियां की तब हम तैयार हुए। हमारे जैसे कई तैयार हुए, कोई 2%, कोई 5%, कोई 25-50%। भोगों में तो सही कई लोग कुर्बान हो गए, लेकिन भगवान के रास्ते जो कुर्बानी करता है समय की, शक्ति की आदि, वो धन्य हो जाता है। उसका माँ बाप धन्य, उसका कुल धन्य, उसकी जननी धन्य हो जाती है। स्वार्थी कुत्ते अपने लिए तो पूंछ हिलाते रहते, क्या बड़ी बात है। स्वार्थी कुत्ते जैसा जीवन तो करोड़ों आदमी बिता रहे हैं, क्या बड़ी बात है। जो ईश्वर के लिए जीवन बिताते हैं, ईश्वर के दैवी कार्यों के लिए जीवन बिताते हैं, है सफल उन्हीं का जीवन, मानव तन। कि निस्वार्थी नारायण के रास्ते जाने वाले भाग्यशाली लोग जितने हैं, उतना ही प्रकृति अनुकूल होती है, सुख होता है। और उन्हीं महापुरुषों की, उन्हीं भाग्यशाली साधकों की, साध्वियों की, कहीं भी किसी भी जगह पे हो, उन्हीं की कर्म पुण्याई से भोगियों का गाढ़ा चल रहा है। भगवान अपने प्यारों के लिए बरसता है, भगवान अपने प्यारों के लिए सूर्य चमकाता है, चांद चमकाता है। फिर गाय भी पानी पी ले, शेर भी घूंट भर ले तो गंगा इनकार नहीं करती। लेकिन शेरों के लिए गंगा थोड़ी बहती है, ऋषियों के लिए गंगा थोड़ी बहती है। गंगा तो ऋषियों के लिए, सगर राजा के पुत्रों के लिए बहाई गई थी। दूसरे लोग पी लेते तो पी लेते। ऐसे ही हरिनाम की गंगा, सत्संग की गंगा स्वार्थी कुत्तों के लिए थोड़ी बहती है, पुण्य आत्माओं के लिए बहती है। फिर स्वार्थी लोग भी निस्वार्थ होकर पवित्र हो जाते हैं बेचारे।
ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्म ज्ञान की सरिता लल्लू पंजू के लिए थोड़ी बहाई जाती, सत शिष्यों के लिए बहाई जाती है, साधकों के लिए बहाई जाती है। नारायण 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 नारायण।